हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पे आपका जो 21 दिसंबर 2017 को थर्ड मीटिंग में पेपर हुआ था, उसका जो हिंदी का पोर्शन था उसके 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के डाल चुकी हूँ और पार्ट 2 में हम उसके आगे के 21 to 40 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आँख खोली देखो तो ना डैश है ना, कवि देव के इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अगर आप इसमें ऑप्शन से जाएंगे तो ये जो कहावत है इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका होगा सी, घन और घनश्याम। ओके, नेक्स्ट है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके अलंकार की बात की गई है तो अलंकार में मैं सबसे पहले मानवीकरण की यहाँ पे बात करूँगी। जो मानवीकरण अलंकार है इसमें क्या होता है, तो जो मानवीकरण है उसमें क्या होता है, इसमें जब आप प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं उसमें उनका जो सजीव होना पाया जाता है जब दर्शाते हैं, तो वो आपका होता है मानवीकरण अलंकार। अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल में है आपका फूल हंसे, कलियां मुस्काई, ये हुआ आपका मानवीकरण अलंकार। ओके, अगला ऑप्शन है आपका उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है, जब समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पे किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपका आएगा, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो राम का मुख है उसकी तुलना कमल के समान की जा रही है कि उसके समान वो सुंदर है, तो ये आपका उपमा हो जाएगा। उसके बाद है आपका संदेह। संदेह में क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार का पूर्ण वर्णन हो तो वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होता है। अगर इसका एग्जाम्पल आप लोगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है। अगली लाइन है आपकी, सारी ही की, सॉरी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल के लोगे तो इसमें आप नारी और जो सारी है उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तो ये आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। और इसके बाद में जो है हमारा वो है आपका विभावना। विभावना में क्या होता है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का जब वर्णन होता है तो वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है, बिनु पद चले सुनै बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये तुलसीदास जी की कुछ लाइन्स थी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऊषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि हमने मानवीकरण में पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीय भावनाओं का इनको दर्शाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण होता है। अब उषा उदास आती है, मतलब उषा जो काल का समय होता है वो प्रातः काल के समय को बोलते हैं उषा काल का समय, तो वो उदास आती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें आपके कारक की अशुद्धि है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे, पहला है, उसे जल्दी घर जाना था, ऑलरेडी कंप्लीट है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, ये भी कंप्लीट है। वे लोग जा रहे हैं, ऑलरेडी कंप्लीटेड। पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से कहा बट क्या कहा हमें नहीं पता है, तो ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला है, संधि के 3 भेद होते हैं।
यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया गया कि संधि के आपके कुल मिला के कितने 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक स्वर संधि आपकी होती है, दूसरी आपकी व्यंजन होती है और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तो ये 3 आपके संधियों के भेद होते हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साथ ही साथ जो आपकी स्वर संधि होती है ये आपकी 5 प्रकार की होती है। और इसमें जो पहला है वो है आपका दीर्घ संधि, दूसरी है आपकी यण संधि, गुण संधि, अयादि और पांचवी और लास्ट है आपकी वृद्धि संधि। तो ये आपकी स्वर संधि के टाइप्स हो गए। अगला है सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो ये आपका लक्ष्मण का समानार्थी है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला है आपका, ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें 27 to 29 क्वेश्चंस हैं। आपको ये अटैम्प्ट करने इस पैराग्राफ को पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो जो 27 क्वेश्चन है वो है किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो आपका है विज्ञापन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो वो व्यापारी के लिए लाभदायक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 29 है आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? तो विज्ञापनों के जो प्रचार प्रसार है उसका महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अगला है आपका श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? जो उनकी कृति थी वो थी आपकी विश्रामपुर का संत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपका अलंकार में डिस्कशन किया था, अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पे एक ही वर्ण की उत्पत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे है मुद्रित महीपति मंदिर है, इसमें जो माँ वर्ण है इसकी जो उत्पत्ति है ये बार हो रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अगला है आपका मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्ष कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है एक तो करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करें। तो आप सभी ने ये लोकोक्ति सुन रखी होगी, ये होती है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 200 डैश वैष्णवन की वार्ता। तो ये आपका हो जाएगा 252। 52 है आपका ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हम सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभाव स्थापित करना। तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की जो विशेषता बतलाते हैं वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कोकिल का जो समानार्थी है हम वो देख लेते हैं। पिक भी कोकिल का समानार्थी है, कोयल भी है, श्यामा भी है, तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि हमसे समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया था। ओके, अगला है हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन बी अतीत। ओके, अगला है निम्न वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अगर इन्हें हम ऑप्शन से देख करेंगे तो ये पहला है हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो जो आपका इसमें अशुद्ध है वो है यहाँ पे आपका कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी का जो पुल्लिंग है वो होता है आपका भगवान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।